जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल मॉक टेस्ट के बारे में जो 22 दिसंबर को आरडब्ल्यू पर खुला था। इसका डिटेल एनालिसिस देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप सबने टेस्ट लगा लिया होगा। अगर अभी तक नहीं लगाया है तो पहले टेस्ट लगा लेना, उसके बाद में वीडियो देखना। वीडियो देखने के बाद में आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि 22 दिसंबर वाले टेस्ट में आपका स्कोर कितना गया है। जितने भी पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी 1 जनवरी से अपने चैनल पे टारगेट सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई, इन 3 वैकेंसियों को लेकर के बहुत अच्छे से टारगेट सीरीज शुरू होने वाली है। तो आप लोग उस टारगेट सीरीज को जरूर ज्वाइन करना। अगर टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले 22 दिसंबर को जो आरडब्ल्यू पर मॉक टेस्ट खुला था आरपीएफ कांस्टेबल का, उसका डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। फिर उसके बाद में कुछ अनुभव शेयर करेंगे जो आरपीएफ एसआई में रहा था। फिर उसके बाद में बात करेंगे मैथ, रीजनिंग और जीएस की सटीक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल बात करेंगे। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएस के सेक्शन के बारे में। आप लोग टेस्ट लगा लेना, उसके बाद में वीडियो देखना, और वीडियो देखने के बाद में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना बना है, और हो सके तो सेक्शनल वाइज कमेंट करना, क्योंकि जीके में जो है बहुत कम स्कोर गया है इस बार। तो हम देखना चाहते हैं कि आपका भी स्कोर कम गया है या नहीं, या आपका अच्छा स्कोर गया है। तो आप लोग सेक्शनल वाइज कमेंट जरूर करना। ओके, सबसे पहले जीके के बारे में बात करते हैं। इसमें 21 करेक्ट हुए हैं और 27 इनकरेक्ट हैं। टोटल 2 अनअटेम्प्ट है हमारे। ठीक है, उसके बाद में जो स्कोर बना है ना, वो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, यानी कि 50 नंबर में से 12 नंबर मात्र बने हैं। ठीक है, और जो आज की जीके थी, आज की मतलब जो 22 दिसंबर की जीके का सेक्शनल था, जो 22 दिसंबर को आरडब्ल्यू पर टेस्ट खुला था, हालांकि 22 दिसंबर को संडे था, उस दिन नहीं लगा पाए थे, उसके बाद में अब 2 दिन बाद लगा पाए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब हफ्ते में किसी ना किसी दिन जरूर एनालिसिस आ जाती है वीडियो। ठीक है, तो थोड़ा 2 दिन जो है बीच में डिस्टर्ब रहे हैं, तो उसके बाद में जब हमने लगाया तो सोचा आप तक जरूर एनालिसिस पहुंचाना चाहिए। ओके, तो 12 बना है। और आप सबने देखा होगा आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ था, उसमें भी कहीं ना कहीं इसी के आसपास में स्कोर रहा है बच्चों का। किसी का 18 रहा है, किसी का 20 रहा है, किसी का 21 रहा है, किसी का 15 रहा है, किसी का 12 रहा है। इसी के आसपास में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। और जो आज की जीके थी, आज की मतलब जो 22 दिसंबर वाले टेस्ट की जीके थी, वो वाकई में कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ, आरपीएफ एसआई की जैसे जीके थी रियल एग्ज़ाम में, कहीं ना कहीं उसी के आसपास में टेस्ट बनाया गया है। ठीक है, तो वही जीके में बात करें तो इसके आसपास मेरा स्कोर मतलब रहा है। अब कितना सेफ स्कोर होना चाहिए इसमें, तो मेरे ख्याल से अगर आपने 22 दिसंबर वाले में 25 के आसपास भी निकाल लिया होगा ना, 25-26 क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे क्या होता है यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है ना, वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि 1/3 है। अब यहाँ पर जैसे ही 3 करेंगे ना तो 9, यानी कि 9 नंबर आपके तुरंत लेस हो जाएंगे। अब इधर आपने राइट किया, मतलब हमने राइट किया 21 में से 9 चले गए, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि 12 नंबर बचे हैं। तो सबसे जो चीज़ बचना है हम लोगों को ना, वो इसी चीज़ से बचना है। किससे? इस चीज़ से, नेगेटिव मार्किंग से। ज़्यादा हम लोगों को तुक्का नहीं लगाने हैं। इस बार हमसे ज़्यादा लग गए, बट कोशिश करेंगे जो आगे टेस्ट हम लोग देंगे, चाहे संडे वाला दें या टेक्स्ट बुक पे दें या कोई भी टेस्ट आगे लगाएंगे, तो उसमें कोशिश करेंगे तुक्का कम लगे, या जो ऑप्शन आता होगा या जो 100% जिसमें श्योर होंगे वही लगाएंगे, या 50-50। क्योंकि आपने देखा होगा इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, वो कहीं ना कहीं स्कोर एकदम से डाउन करा देती है। ठीक है, तो जीके में आप देख पा रहे होंगे। तो ये एक बात कर ली हम लोगों ने कि कैसा लेवल था जीके का। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि जीके के सेक्शन में आपका स्कोर कितना बना था। बाकी अब बात कर लेते हैं कि मैथ में कितने बने हमारे और कितने करने लायक थे। तो मैथ में जो सिली मिस्टेक हुई है वो क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन को कई बार किया होगा, लेकिन फिर भी ये सिली मिस्टेक की वजह से गलत होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग की वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश किया करिए कि जो सिली मिस्टेक होती है ना, उनको बचा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, आपने देखा होगा। और कहीं ना कहीं जो आरपीएफ एसआई का पेपर अभी जो हुआ है हाल फिलहाल में, जिसकी आंसर की भी आ गई है, उसमें कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि बच्चों का जो स्कोर कम गया है ना, वो जीके में ज़्यादा अटेम्प्ट, यानी कि जिसने जीके में 40 प्लस अटेम्प्ट करके गया है, वो कहीं न कहीं वो बहुत नीचे उसका स्कोर आ गया है, आपने देखा होगा। क्योंकि जीके उसमें थी ही नहीं ऐसी कि 30 के ऊपर क्रॉस किया जाए। अब हमारी भी कहीं न कहीं यही गलतियाँ रही थी। ठीक है, इस वजह से मेरा, हालाँकि तुक्के की वजह से मान लो 23-24 आपके सही भी हो गए और उधर गलत भी हो गए 16 क्वेश्चन। 16 का जब काटेंगे आप, या 16 या 17 जो भी 18 तक गलत हो गए, जब उनका नेगेटिव हटाएँगे तो कहीं न कहीं तो आप तो एकदम से नीचे आ रहे हैं ना जीके में। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, यही चीज़ें हम लोगों को बचानी है। तो ये मैथ में मेरा एक गलत हो गया, मतलब सिली मिस्टेक कह लीजिए।
उसके बाद में आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको सिली मिस्टेक तो नहीं कहेंगे, हालांकि इसका पैटर्न जो हमने लगाया था उसमें जो आंसर आ रहा था वो 6 आ रहा था, लेकिन फिर उसके बाद में जो मतलब रियल जो माना गया है वो 7 आंसर। बट ये भी मेरा मैथ में जो है गलत हो गया। मैथ का लेवल आज के पेपर में मतलब नॉर्मल था, कह सकते हैं कि नॉर्मल था। वन लाइनर वाले थे क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो फंसाए या जिसमें कैलकुलेशन हो, ठीक है। तो मेरे 33 करेक्ट हुए, 2 इनकरेक्ट हुए हैं, और इनकरेक्ट कौन से हुए वो मैंने दिखा दिए, क्योंकि वो भी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे जो सिली मिस्टेक हुई है वो हमने इसलिए दिखाई आपको कि कोशिश करेंगे कि अगले टेस्ट में ना गलतियाँ हों, ठीक है। इस वजह से मैंने वो दिखा दी। आप भी कोशिश करना कि देखना कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, सही मिस्टेक हुई है या आपको क्वेश्चन आता था तब गलत हुआ है, ये चीज़ ज़रूर देख लिया करो, ठीक है। तो 33 इसमें करेक्ट है, टोटल ये स्कोर बना है। अब वही बात करें कितने करने लायक थे, तो मैथ में लगभग 30-31 ही करने लायक थे। मतलब आप पूरे में भी बना लेंगे अगर अच्छे से 2-3 क्वेश्चनों को ध्यान से करेंगे तो। ज़्यादा मैथ में दम नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल मैथ थी, ओके। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चन होते हैं, आप सबको मालूम होगा। 35 के 35 करेक्ट हैं, और टाइमिंग जो लगा है टोटल आपको दिख रहा होगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं रही है, यानी कि 35 के 35 करेक्ट हैं, 35 नंबर, ओके। अब इसकी बात करें लेवल की, तो वही है कि इसमें भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो फंसा है क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपका भी अच्छा स्कोर गया होगा। वही बात करें टोटल टाइमिंग की, तो आपको दिख रहा होगा टोटल टाइम ये लगा है, ओके। और बाकी करेक्ट में ये लगा है और इनकरेक्ट में ये। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल स्कोर के बारे में कि ओवरऑल स्कोर कितना बना है। जो 22 दिसंबर को आरडब्ल्यू पर आरपीएफ कांस्टेबल का टेस्ट खुला था, उसमें जो बना है टोटल 79.43, ये स्कोर बना है 79, ठीक है। आप अराउंड ऑफ मान सकते हैं, 79.5 जो नंबर बना है वो बना है, ठीक है, 79। तो ये 120 में से है, हालांकि कम है, लेकिन जीके का जो ऐसा लेवल था उसको देखने के बाद लग रहा था कि ठीक ठाक है। लेकिन उसके बाद जब यहाँ आप आएंगे, मतलब रैंक में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कम से कम यहाँ पर जो है 7 से 8 नंबर की कमी है, यानी कि 85 से 86 नंबर के आसपास में होना चाहिए था स्कोर। बाकी जो भी है, जैसे अभी आपको पता होगा, उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हम लोगों की हो पा रही है। ये तो हम भी जानते हैं या आप भी जानते होंगे। जो भाई यूपी पुलिस की रेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जानता होगा कि भाई रेस करने के बाद में मतलब उतनी शिद्दत से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कुछ पिछले कई दिनों से, कई महीनों से भी ऐसा हो रहा है, तकरीबन 3 से 4 महीने से, ठीक है। उतनी बढ़िया से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, बट कोई नहीं। अब हम लोग 1 तारीख से शुरू करेंगे, हर हाल में शुरू करेंगे, अच्छे से शुरू करेंगे और टारगेट के साथ में शुरू करेंगे, ओके। बाकी वही बात करें कि परसेंटाइल भी मतलब देख पा रहे होंगे आप, नीचे चला गया है। करेक्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। टोटल जो है अनअटेम्प्ट और एक्यूरेसी। वही बात करें कितने नंबर होने चाहिए, तो मेरे ख्याल से आज जो है 80 प्लस होने चाहिए, ठीक है। 80 प्लस के आसपास में होने चाहिए, 80 से 85 नंबर के आसपास में। जो 22 दिसंबर का टेस्ट खुला है, उसमें अगर आपके नंबर हैं तो अच्छा स्कोर है, बढ़िया स्कोर है। इसी को मेंटेन रखना, और कुछ क्वेश्चन और कोशिश करना कि चाहे वो जीके में हो, चाहे मैथ में, चाहे रीजनिंग में, जहाँ पे आपका स्कोर डाउन होता हो उस पे थोड़ा और काम करना, ठीक है। कैसे काम करना है, किन चीज़ों को देखना है, अभी उसके बारे में भी बात करते हैं अच्छे से। ये हम लोगों ने मॉक टेस्ट के बारे में बात कर ली, लेवल देख लिया हम लोगों ने जो 22 दिसंबर का खुला था। तीनों सेक्शन का देख लिया, तीनों सेक्शन में कितने कितने करने लायक थे, ओवरऑल मेरा स्कोर कितना बना, रैंक क्या रही है, परसेंटाइल, एक्यूरेसी, सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। आपका स्कोर कितना बना है कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मैथ और रीजनिंग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपने अगर आरपीएफ एसआई का पेपर दिया होगा, ठीक है, आपने अगर दिया होगा तो फील करना या महसूस करना कि भाई आरपीएफ एसआई का जब आप पेपर दे रहे थे तो कैसे कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि मैथ जो थी और रीजनिंग जो थी वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से क्वेश्चन ज़्यादा मैच कर रहे थे। चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल का या एसआई का या एनटीपीसी का, मतलब आरपीएफ सॉरी, एंड जिसके रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं अलग अलग कैटेगरी के, आपने देखा होगा, चाहे एलपी का हो चाहे ग्रुप डी का हो, उसी में से कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि पीवाईक्यू के क्वेश्चन थे। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर आप पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो वो सफिशेंट रहेगा मेरे ख्याल से मैथ रीजनिंग में, ठीक है। एक आधा दो क्वेश्चन ऊपर नीचे रह जाएगा, बाकी नहीं तो नहीं, आप अच्छे से पूरे भी उठा सकते हैं, ओके। तो मेरे ख्याल से जो टेक्स्ट बुक पे पीवाईक्यू खुले हैं या पीवाईक्यू जो रहते हैं, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल के हों, चाहे आरपीएफ एसआई के हों, चाहे एलपी के हों, चाहे एनटीपीसी के हों, चाहे ग्रुप डी के हों, पीवाईक्यू आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग में यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि डेली सेक्शनल जो है 2 मैथ के और 2 रीजनिंग के लगा लेना चाहिए। और बाकी किसी टीचर से आप पढ़ते हैं, चाहे यूट्यूब से, चाहे ऐप से, चाहे चाहे ऑफलाइन किसी भी टीचर से, उससे तो लगाने चाहिए, लेकिन आपको पीवाईक्यू पे भी ध्यान देना चाहिए सेक्शनल वाले, ओके। वो कहाँ मिलेंगे, टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम का,
ओके। और बाकी आरपीएफ कांस्टेबल की अभी जैसे एग्ज़ाम होने वाला है, तो कोशिश करना कि सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल के जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको निकाल लेना, उसके बाद में आरपीएफ एसआई के, फिर एएलपी के। और जो अभी पेपर हुआ है ना आरपीएफ एसआई का, उसका जो है पीवाईक्यू जो अभी हुए हैं उनकी पूरी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी गई है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ओके। तो ये मैथ रीजनिंग की बात कर ली हम लोगों ने। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहना, वहीं से आपकी मैथ रीजनिंग सही हो जाएगी। बाकी अब बात कर लेते हैं जीएस के बारे में। देखो वैसे तो बहुत बुक हैं जीएस के लिए, लेकिन एक सफिशेंट बुक है रेलवे सामान्य ज्ञान स्पीडी की। ठीक है, रेलवे सामान्य ज्ञान स्पीडी की अगर ये बुक आपके पास में है अपडेटेड वाली, तो अच्छी बुक है। इससे 2 या 3 पेज डेली पढ़ते रहना। और बाकी ये बुक नहीं है तो इसकी पीडीएफ हमने जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, वहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। अभी जब हम लोग टारगेट सीरीज शुरू करेंगे तो इसमें से 2-3 पेज डेली दिया करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें से किसी भी अदर, जैसे हम लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई की या आरपीएफ कांस्टेबल की या अदर कोई एग्ज़ाम है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके। इसके साथ में आपको बताना चाहते हैं टेक्स्ट बुक पे अभी सेल शुरू होने वाली है, बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे। ये है 28 दिसंबर से। तो अगर आपके पास मतलब पास प्रो नहीं है और आप लेना चाहते हैं, भर भर के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस या यूपीएसआई या यूपी लेखपाल किसी भी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अभी सेल शुरू होने वाली है 28 दिसंबर से। टेक्स्ट बुक पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं पास प्रो, जिसमें मिनिमम प्राइस अभी ओपन नहीं हुआ प्राइस, और मिनिमम प्राइस पे आपको मिल जाएगा। 1 ईयर के लिए या 2 ईयर के लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और बाकी ये वाला कूपन कोड यूज़ कर लेना, जब 28 तारीख से जब सेल चले, तो उसके बाद में जब ये कूपन कोड यूज़ कर लेंगे तो आपको जो है एक्स्ट्रा 12 से 13% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके। आप में से कुछ भाई पूछ रहे थे कि करंट अफेयर कहाँ से तैयार करें, तो करंट अफेयर्स मुझे लगता है कि सोनवीर सर जो अपने जो है अलग अलग तरीके से मतलब टॉपिक वाइज लेके आते हैं, आपको ये प्लेलिस्ट अपने जो है उसमें मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, वहाँ से आप इस पर क्लिक करके आप जोड़ लेना अपनी उसमें आईडी में यूट्यूब की, तो वहाँ से आप डायरेक्ट क्लास देख सकते हैं। ठीक है, ये 29 क्लास हुई हैं और इसमें मतलब हर एक नए टॉपिक की सर लेके आते हैं, छोटी छोटी वीडियो रहती हैं, तो आप देख सकते हैं इसको। ये रेलवे के लिए स्पेशल है, ठीक है, वंदे भारत सीरीज, तो आप इसको भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। यहाँ से करंट अफेयर थोड़ा सा जो है जो वेटेज रहता है, आपने देखा होगा आरपीएफ एसआई में कि उसमें करीब करीब 5 से 6 क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिले थे हर शिफ्ट में, तो वहाँ से आपके जो है 2-4 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिल जाएंगे। ओके। तो अगर आप देखना चाहते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यूट्यूब से इसको देख सकते हैं। दोस्तों ये थे आज के वीडियो के टॉपिक जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किए। मैथ रीजनिंग का भी हम लोगों ने देख लिया कि कैसे कहाँ से प्रैक्टिस करना है। टेक्स्ट बुक से आप सेक्शनल वाइज अच्छे से लगाते रहें मैथ रीजनिंग, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपका फंसे या जो क्वेश्चन का पैटर्न ना आता हो, वो टीचर से किसी से पढ़ लेना या बुक से। ठीक है, आदित्य रंजन सर की बुक अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। वहाँ पे सारी बुक लगभग में या पीडीएफ जो भी रहती हैं, आप जैसी भी कमेंट आपकी आती है उस टाइप से आपकी जो है वो बुक डाल दी जाती है, या पीडीएफ या हैंड रिटन नोट्स कुछ भी, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जीएस के लिए हम लोगों ने बात कर ली, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। थोड़ी सी जो है 1 या 2 सेट पीवाईक्यू के भी लगाते रहना उसमें जीएस में सेक्शनल वाइज। ओके, ये डेली काम करते रहना। और बाकी अभी टारगेट सीरीज शुरू होगी, उसमें अच्छे से हम लोग तैयार करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया प्लान तैयार हो रहा है। और बाकी जब आप जुड़ेंगे उससे टारगेट सीरीज से, तो कहीं ना कहीं बहुत, जब आप 10 दिन या 15 दिन पढ़ लेंगे साथ में, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ भाई अब पहले से बेहतर स्थिति में है। ओके। तो ये थे आज के पॉइंट जो आरपीएफ एसआई में हम लोगों ने अनुभव किया था, वो भी हमने आपसे शेयर किया कि कैसे क्या मैथ के क्वेश्चन जो पीवाईक्यू से ज़्यादा मैच करते हैं, तो उनको भी आप अच्छे से लगाते रहना। हम लोग क्या गलती करते हैं, पीवाईक्यू कम लगाते हैं और ऐसे एग्जाम में चल जाते हैं, तो 3-4-5 क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो वेटेज देखने को मिल जाता है। इसलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए और टाइम का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा टाइम चलता है जैसे पता ही नहीं चलता कि 1.5 घंटे कब बीत गए, तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है। ओके। तो ये सारी बातें करी हम लोगों ने। बाकी आप लोग बताना कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी है, या कोई डाउट या कोई भी प्रश्न रहे तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ओके दोस्तों, और बाकी 22 दिसंबर वाले में आपका टेस्ट में कितना नंबर बना था कमेंट करके ज़रूर बताना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।